नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा शाह। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चुनाव के मद्देनजर डीएसपी कुमार दिवेश ने बिस्फी के पंचायत सरकार भवन व विद्यालयों का किया निरीक्षण। साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने का दिया निर्देश। मधवापुर के करहुआ घाट के एक घर में शादी से 3 दिन पहले लगी आग, सब कुछ जलकर राख। हरलाकी थानाध्यक्ष के नेतृत्व में हरिने कैंप में एसएसपी व पुलिस ने की संयुक्त बैठक। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व भय मुक्त लोकसभा चुनाव कराने को लेकर एसएसपी व पुलिस ने निकाली फ्लैग मार्च। वर्षों बाद भी जयनगर में रेलवे की जमीन पर संचालित है बस स्टैंड, सुविधाओं का घोर अभाव। शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच खजौली प्रखंड में संपन्न हुआ तीसरे चरण का मतदान। प्रखंड में लगभग 54% मतदाताओं ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। मधुबनी पुलिस के द्वारा सघन बैंक जांच अभियान निरंतर जारी। बीते 24 घंटे में पुलिस ने 54 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। बेमौसम बरसात से जयनगर के देवधा में भदौर गांव का मुख्य सड़क झील में तब्दील। खुटौना में लगभग 58% मतदाताओं ने किया मतदान। मतदाता सूची से नाम गायब रहने पर मायूस होकर लौटे मतदाता, बीएलओ पर लगाया गंभीर आरोप। और लौकी प्रखंड के महथौर गोठ में मतदान केंद्र संख्या 284 व 85 के मतदाताओं ने विकास नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ किया मतदान का बहिष्कार। खबरें अब विस्तार से। लोकसभा आम निर्वाचन के मद्देनजर बेनीपट्टी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिवेश कुमार ने बिस्फी प्रखंड के पंचायत सरकार भवन व कई विद्यालयों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न बनाए गए बूथ पर पेयजल, साफ सफाई, शौचालय समेत विभिन्न वस्तु स्थिति की जायजा लेते हुए उसकी सुविधाओं के दिशा निर्देश दिए। बेनीपट्टी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिवेश ने बुधवार को बिस्फी थाना क्षेत्र के पंचायत सरकार भवन नूरचक, +2 उत्क्रमित उच्च विद्यालय बसवरिया, विद्यापति +2 उच्च विद्यालय बिस्फी, पंचायत भवन सादुल्लाहपुर एवं सिंघिया में कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया।
आगामी 20 मई को मधुबनी लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर चुनाव के दौरान चुनाव कराने को लेकर आने वाले अधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को ठहरने की सुविधा को लेकर निरीक्षण किया। डीएसपी ने निरीक्षण के दौरान पंचायत सरकार भवनों एवं विद्यालयों में सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि उस स्थान पर सभी मूलभूत सुविधाओं को व्यवस्था करेंगे और शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था ठीक रखेंगे। निरीक्षण के क्रम में पुलिस निरीक्षक सह बिस्फी के थानाध्यक्ष अविनाश कुमार, डीएसपी रीडर रंजीत कुमार मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर से एक अगलगी की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रखंड के करहुआ घाट में शादी से 3 दिन पहले एक घर में आग लग गई, जिसमें शादी में उपयोग किया जाने वाला नगद, जेवरात समेत अन्य सामान जलकर राख हो गए। शादी की खुशी जहां एक ओर गम में बदल गई, वहीं दूसरी ओर दो जुड़ने वाले परिवारों में शादी को लेकर कई तरह की समस्याएं हो गई। सोमवार की देर रात हुई इस दुर्घटना में एक ही परिवार चंदे सहनी के 4 कमरे जल गए। घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। उससे पहले सब कुछ नष्ट हो चुका था। घर में रखा बर्तन, फर्नीचर, अनाज, साइकिल सभी जलने की बात बताई गई है। 9 मई को पीड़ित गृहस्वामी के लड़के की शादी है। अब तक आग लगने का कारण पता नहीं चल सका। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। हरलाखी थाना क्षेत्र के हरिने कैंप में मधुबनी पुलिस व एसएसबी के जवानों की संयुक्त बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता हरलाखी के थानाध्यक्ष ने की। गौरतलब हो कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शांतिपूर्वक, निष्पक्ष, भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने को लेकर पुलिस व एसएसबी के द्वारा संयुक्त रूप से क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाली गई। लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व भयमुक्त कराने को लेकर हरलाखी के थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी के नेतृत्व में हरिने कैंप में एसएसबी व पुलिस की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस दौरान एसएसबी असिस्टेंट कमांडेंट विनेश कुमार व इंस्पेक्टर चंदन कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडो नेपाल के सभी बॉर्डर पर संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है, जिससे कि चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराया जा सके। बैठक के बाद एसएसबी व पुलिस ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाली। इस दौरान एरिया डोमिनेशन व वाहन चेकिंग भी की गई। फ्लैग मार्च के दौरान थानाध्यक्ष ने लोगों को बिना किसी भय के शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करने, मतदान में 100% अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। इसके साथ ही असामाजिक तत्वों व उपद्रवियों को हिदायत देते हुए कहा कि चुनाव में किसी प्रकार का अफवाह फैलाने व कानून व्यवस्था प्रभावित करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। वर्षों बीत जाने के बावजूद आज तक जयनगर में विभिन्न बस स्टैंड का निर्माण नहीं हो पाया। अभी भी वह रेलवे के जमीन पर संचालित है। इससे एक तरफ जहां राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ शहरी समेत ग्रामीण क्षेत्रों में भी ट्रैफिक जैसी समस्या बड़ी बनती जा रही है। प्रशासनिक उदासीनता के कारण वर्षों बाद भी जयनगर में बस स्टैंड का रेलवे के जमीन से संचालित हो रहा है। अनाधिकृत रूप से रेलवे के जमीन पर चल रहे स्टैंड से सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। बस स्टैंड को लेकर प्रशासनिक स्तर पर अब तक कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई। गौरतलब हो कि जयनगर शहरी क्षेत्र के शहीद चौक से लेकर पटना गद्दी, नेपाली रेलवे गुमटी समेत अन्य रेलवे के जमीन पर छोटी बड़ी वाहनों का स्टैंड चल रहा है, जिससे सरकारी राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। सरकार द्वारा बस स्टैंड के लिए स्थलों को चिन्हित एवं स्टैंड का निर्माण नहीं किए जाने यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में रेलवे के जमीन पर अनाधिकृत रूप से चल रहे बस स्टैंड पर यात्रियों के लिए किसी तरह की कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। रात होते ही स्टैंड वीरान हो जाता है। एक तरफ जहां तहां स्टैंड संचालित होने के कारण शहर में जाम जैसी समस्या अपना पांव पसार रही है, वहीं दूसरी ओर घंटों जाम प्रशासन के लिए खुला चैलेंज बना रहता है। जाम से आम लोगों के अलावा प्रशासन के लोग अछूते नहीं हैं। शहीद चौक स्थित मिनी बस स्टैंड के अलावा माल गोदाम स्थित प्राइवेट बस स्टैंड एवं सरकारी बस स्टैंड से प्रतिदिन दर्जनों की संख्या में बसों का परिचालन होता है। सूत्रों की माने तो बस स्टैंड से जयनगर से लदनिया, लौकहा, खुटौना व जयनगर उमगांव, हरलाखी, बासोपट्टी के अलावा जयनगर से मधुबनी, रहिका, दरभंगा एवं पटना के बीच बड़ी छोटी बसों का परिचालन होता है। सीमावर्ती शहर होने के कारण यहां से दर्जनों यात्री विभिन्न शहरों के लिए यात्रा करते हैं। स्टैंड में शौचालय, पेयजल की आपूर्ति एवं बैठने के लिए शेड का बंदोबस्त नहीं है, जिस कारण यात्रियों को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही है।
बस स्टैंड रेलवे की जमीन पर होने के कारण नगर पंचायत प्रशासन भी यात्री हितों में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सभी स्टैंड पर एक जैसा हाल देखने को मिल रहता है। यात्रियों को असुविधा के बावजूद बस संचालकों के द्वारा सरकार को टैक्स दी जाती है, लेकिन अस्थायी स्टैंड नहीं होने से इसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जयनगर के तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी IAS राघवेंद्र सिंह ने बस स्टैंड को DB कॉलेज कुआड़ गांव स्थित सरकारी जमीन पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा था, लेकिन उनके द्वारा भेजा गया प्रस्ताव ठंडे अवस्था में है। इस संदर्भ में पूछे जाने पर नगर पंचायत की कार्यपालक पदाधिकारी कुमारी हिमानी ने बताया कि बस स्टैंड का मामला संज्ञान में आया है। मामले की जानकारी लेने के बाद स्टैंड के लिए पहल किया जाएगा। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री,
बड़ा बाजार मधुबनी। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए खजौली प्रखंड में तीसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। बीते मंगलवार को सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान करने का सिलसिला जारी रहा। इस दौरान खजौली प्रखंड में कुल 54% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान पुरुषों की अपेक्षा महिला मतदाताओं की भीड़ अधिक दिखी। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के तहत मंगलवार को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुए चुनाव खजौली प्रखंड में लगभग 54% मतदान हुआ। मतदान में पुरुषों पर महिलाओं की भारी भीड़ दिखी। पुरुषों की अपेक्षा तकरीबन 3% अधिक महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखा गया। सुबह से ही प्रखंड के विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतार देखी गई। कई मतदान केंद्रों पर शाम तक महिला मतदाता की लंबी कतार थी। जानकारी के अनुसार 33 खजौली विधानसभा के प्रखंड खजौली में लगभग 54%, तो बाबूबरही विधानसभा के प्रखंड खजौली में भी लगभग 54% मतदान हुए। खजौली प्रखंड के मतदान केंद्र संख्या 299 पर सर्वाधिक 65.85% जहां मतदान हुए, वहीं केंद्र संख्या 275 पर 38% ही मतदान हुए, जबकि बाबूबरही विधानसभा अंतर्गत मतदान केंद्र संख्या 134 पर सर्वाधिक 63.09% एवं मतदान केंद्र संख्या 139 पर न्यूनतम 21.57% ही मतदान हुए। वहीं प्राथमिक विद्यालय बैरबन्ना बूथ संख्या 173 पर जीवित महिलाएं वोटर सीता देवी पति राजदेव महतो एवं प्रमिला देवी पति शंकर किशोर महतो के वोटर लिस्ट से नाम विलोपित होने से दोनों महिलाओं ने बूथ पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि वह जीवित हैं और बूथ बीएलओ द्वारा उनका नाम वोटर लिस्ट से विलोपित कर दिया गया है, जिसके कारण वह मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मधुबनी पुलिस के द्वारा सघन बैंक जांच अभियान निरंतर जारी है। वहीं बीते 24 घंटे में पुलिस ने 54 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं एक अन्य मामले में भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। मधुबनी पुलिस के द्वारा सघन बैंक जांच अभियान निरंतर जारी है। विभिन्न बैंकों में मधुबनी पुलिस के द्वारा जांच अभियान चलाया गया। गौरतलब हो कि 8 मई को मधुबनी जिला के अंतर्गत पुलिस कार्रवाई के दौरान जिले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक शराब के कांड में व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 54 लीटर शराब की बरामदगी भी की गई। 6 वारंट का निष्पादन भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बीते दिन हुई बेमौसम बरसात ने जयनगर प्रखंड के शहरी समेत ग्रामीण क्षेत्रों की भी सूरत पूरी तरह बदल डाली। गौरतलब हो कि जयनगर से नेपाल जाने वाली मुख्य सड़क भदौर की मुख्य सड़कें झील में तब्दील होती नजर आईं। बीती रात हुई बेमौसम बारिश ने शहरी क्षेत्र के अलावे ग्रामीण क्षेत्रों की सूरत बदल डाला। जयनगर प्रखंड क्षेत्र के देवधा उत्तरी पंचायत के भदौर गांव से नेपाल सीमा तक जाने वाली मुख्य सड़क पर बरसात के पानी का जलजमाव होने के कारण एक ओर आवागमन प्रभावित हुआ, वहीं दूसरी ओर जलजमाव से महामारी फैलने की आशंका व्यक्त की जा रही है। ग्रामीणों ने बताया कि पंचायत के अंतर्गत भदौर गांव होकर एसएसबी उसराही कैंप होते हुए नेपाल सीमा तक एकमात्र मुख्य सड़क जाती है। गांव के सड़कों पर नाला निर्माण नहीं होने के कारण, गांव से जल निकासी की सुविधा नहीं होने के कारण हल्की बारिश से ही गांव में प्रवेश करने वाली मुख्य सड़क झील में तब्दील हो जाती है, जिससे राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों की माने तो पंचायत स्तर के प्रतिनिधियों के जीतते ही किए गए वादे को भूल जाते हैं, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय योजना के तहत गली नाली सड़क का निर्माण अनिवार्य रूप से करने का निर्देश जारी किया हुआ है। बावजूद पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा जनहित से जुड़े मुद्दों को छोड़कर विकास कार्य योजना की राशि जहां तहां खर्च की जा रही है। यही कारण है कि प्रत्येक पंचायतों में सड़क का निर्माण कराया जाता है, लेकिन नाले के निर्माण में प्रतिनिधि रुचि नहीं दिखाते हैं। बरसात के अलावे आम दिनों में गांव की सड़कों पर जल जमाव जैसी समस्या फिर नजर आती है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बीते मंगलवार को झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए हुए तीसरे चरण के मतदान में खुटौना प्रखंड क्षेत्र में तकरीबन 58% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
हालांकि कई जगहों से विभिन्न खबरें सामने आई। कारमेघ उत्तरी पंचायत के कई वोटरों का कहना था कि बीएलओ ने जानबूझकर वोटर लिस्ट से उनका नाम गायब कर दिया है, जिसके कारण वह मत देने से वंचित रह गए। तृतीय चरण में झंझारपुर लोकसभा अंतर्गत खुटौना प्रखंड में मंगलवार को शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न हुआ। सुबह 7 बजे से ही मतदान आरंभ होकर शाम के 6 बजे बंद हुआ। झंझारपुर संसदीय क्षेत्र से अभी प्रत्याशियों के तख्ता ईवीएम में बंद। कुल 1,48,259 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 77,310, महिला मतदाताओं की संख्या 70,943 तथा थर्ड जेंडर की संख्या 6 है। प्रखंड के 148 मतदान केंद्रों पर बंद होने तक 85,977 मतदाताओं ने मतदान किया, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 39,083 तथा महिला मतदाताओं की संख्या 46,896, जबकि थर्ड जेंडर की संख्या 6 थी। पुरुष मतदाताओं की तुलना में महिला मतदाताओं की भागीदारी ज्यादा रही। वहीं प्रखंड के कारमेघ उत्तरी पंचायत अंतर्गत लौकहा राजकीय कन्या मध्य विद्यालय में बने आदर्श बूथ पर स्वर्गीय अब्दुल बाकी की पत्नी तस्मीला खातून को मायूस होकर लौट गई। मतदान सूची में नाम नहीं रहने की वजह से उसे मतदान से वंचित होना पड़ा, जिसका जिम्मेदार बीएलओ को ठहराया गया। लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि साजिश के तहत बीएलओ द्वारा प्रत्येक घर से एक व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से डिलीट कर दिया गया है। इस आरोपों के बावजूद बीएलओ मतदान केंद्रों से नदारद पाए गए। वोट के लिए विकास के नाम पर की नाम भेल भोला राम। दलित उम्र कितना है? 80 का ही है। एक मिनट रुकिएगा सर थोड़ा वहाँ पर हो जाइए पीछे। रुकिए एक मिनट रुकिए। डेन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी,
शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। बीते मंगलवार को तीसरे चरण का मतदान संपन्न हुआ। इस दौरान लौकी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न बूथों पर सुबह 7 बजे से मतदान करने का सिलसिला जारी हुआ, जो शाम के 6 बजे तक चलता रहा। हालांकि इस दौरान महथौर गोठ के समीप बूथ संख्या 284 व 285 से बड़ी खबरें आई, जहां ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार कर दिया। विकास नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार कर दिया, जिसके बाद सूचना पर मौके पर आला अधिकारी पहुंचे, लेकिन ग्रामीणों ने किसी की नहीं सुनी। लोकतंत्र के महापर्व व तृतीय चरण का मतदान मंगलवार की सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर देखने को मिला, जहां पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने मतदान को लेकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद को लेकर CRPF, केंद्रीय पुलिस बल के अलावा होमगार्ड के जवान मुस्तैद थे। वहीं सीमावर्ती से सटे लौकहा के राजकीय कन्या मध्य विद्यालय के बूथ संख्या 111 और 112 को आदर्श बूथ बनाया गया था। नए मतदाताओं में युवतियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, परंतु वृद्ध एवं दिव्यांग मतदाताओं की भागीदारी कम देखी गई। हालांकि दिव्यांग मतदाताओं के लिए सभी बूथों पर व्हील चेयर की व्यवस्था की गई थी। दिन के 1 बजे से 3 बजे तक महिला मतदाताओं के मुकाबले पुरुष मतदाताओं में मतदान को लेकर उतार चढ़ाव देखने को मिला। गौरतलब हो कि फुलपरास विधानसभा में कुल 171 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जहां शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ, जबकि लौकहा विधानसभा में कुल 178 मतदान केंद्र बनाए गए थे। लौकही प्रखंड के महथौर गोठ स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के बूथ संख्या 284 एवं 285 के मतदाताओं ने मतदान का पूर्ण बहिष्कार कर दिया। मतदाताओं ने चुनावी मैदान में उतरे सभी प्रत्याशियों को नकारते हुए मत का बहिष्कार कर दिया। मतदाताओं ने कहा, विकास नहीं तो वोट नहीं। खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे लौकी के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, फुलपरास अनुमंडल के DCLR तथा अनुमंडल पदाधिकारी ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने उनकी वोट बहिष्कार कर रहे हैं, इसमें कोई पार्टी सब का कोई प्रेशर नहीं ना है। सब अपने अपने मत के अनुसार कर रहे हैं ना बहिष्कार। चलिए ठीक।
नाम कहियो यहाँ पर। महेश प्रसाद यादव। क्या दिक्कत है जो आप इस प्रोटेस्ट किए हुए हैं? इसमें जो है हमारे गांव की समस्या जो है, तीन तरफ से नदी से घिरी हुई है। एक तरफ का रास्ता है जो पंचायत मुख्यालय से जोड़ती है सड़क, जो बाढ़ में डूब जाता है उस सड़क, और उत्तर दिशा में जो है मुख्य मार्ग से निर्मली जाने वाली मेन रोड में जो जोड़ता है, उसमें नदी में जो है पुलिया ध्वस्त हो गया, जो 2017 में ध्वस्त हो गया। अभी तक उस पर न कोई कार्रवाई हुआ है, न कोई देखने वाला है। हम लोग कितना बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं सांसद से, विधायक से, इस पर कोई तरह का रिस्पांस हम लोग को नहीं मिल रहा है। और न इस सड़क में, तो बरसात में हम लोग 3 महीने के लिए सारा संपर्क सारा जगह से कट जाता है। इसके विरोध में हम लोग चुनाव वोटिंग बहिष्कार किए हैं, और इसमें हमारा समाज, हमारा आम जनता जो है सब सहयोग कर रहे हैं, और इसी के विरोध में हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश झा। क्यों आप लोग वोट बहिष्कार करना चाहते हैं? हम लोग मुख्यमंत्री का जो निर्णय है कि मुख्य धारा से जोड़ने का, उसमें हम लोग कटे हैं, इसलिए हम लोग वोट बहिष्कार किए। वोट काहे बहिष्कार किए हुए हैं? हम लोगों को जो वोट होता है, वोट लेकर के नेता लोग चले जाते हैं, फिर भी हम लोग वैसे ही रह जाते हैं। रोड सड़क से, पुल को बनाने से हम लोग को इतना दिक्कत है जो कि कोई सुनने वाला देखने। 10 न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के पिरसौलिया में कलवाही के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अंचल मंत्री राम टहल पूर्वे के हत्या के 1 वर्ष बीत जाने पर बरसी मनाई गई। इस दौरान जहां उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की गई, वहीं दूसरी तरफ भाकपा नेताओं ने 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होने पर कलवाही पुलिस प्रशासन को पूरी तरह विफल बताया। कलवाही प्रखंड के गांव पिरसौलिया में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का दिवंगत नेता सह कलवाही अंचल मंत्री राम टहल पूर्वे हत्या के 1 वर्ष होने पर बरसी मनाई गई, जिसमें भाकपा के जिला से लेकर प्रखंड तक के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर उनके तैल्य चित्र पर फूल एवं माला अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दिया। प्रदेश महिला समाज की सचिव राजश्री किरण ने बताया कि कलवाही में एक अच्छी राजनीति विचारधारा की अंत हो गई। उन्होंने बताया कि राम टहल पूर्वे गरीबों के मसीहा थे, गरीब, गुरबा और अबला की सशक्त आवाज थे। एक अच्छे राजनीतिज्ञ की 1 वर्ष पूर्व हुए निर्मम हत्या में संलिप्त हत्यारा अभी भी खुले आसमान में चैन से घूम रहा है, जिससे साफ लगता है कि कलवाही क्षेत्र कितना अशांत है, कलवाही प्रशासन कितनी विफल है। उन्होंने कहा कि इस निर्मम हत्या के 1 वर्ष पूरा होने को है, लेकिन अभी तक हत्यारा कलवाही पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जो कलवाही पुलिस की विफलता को दर्शाता है। ग्रामीण एवं समाज सेवी ने कहा कि अगर इस हत्याकांड का उद्भेदन जल्द नहीं किया गया और हत्यारा जल्द नहीं पकड़ा गया तो लोकसभा चुनाव के बाद फिर से धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी कलवाही प्रशासन की होगी। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। आगामी 20 मई को मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान की तिथि निर्धारित है, जिसको लेकर पुलिस व प्रशासन पूरे जोर शोर से सभी प्रकार के तैयारियों में लगी है। तैयारी अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इसी कड़ी में मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में वीवीपैट व ईवीएम का द्वितीय रैंडमाइजेशन किया गया। इस दौरान मधुबनी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा मौके पर मौजूद थे। 6 मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक मिस कनागवल्ली एम IAS एवं निर्वाची पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की उपस्थिति में ईवीएम वीवीपैट का द्वितीय रैंडमाइजेशन समाहरणालय स्थित सभागार में किया गया। मधुबनी जिला के 4 विधानसभा क्षेत्र 31 हरलाखी, 32 बेनीपट्टी, 35 बिस्फी, 36 मधुबनी तथा दरभंगा जिला में पड़ने वाले 2 विधानसभा क्षेत्र 86 केवटी, 87 जाले के मतदान के दिन मतदान केंद्रों तथा सुरक्षित ईवीएम वीवीपैट के आवंटन हेतु EMS पोर्टल के माध्यम से द्वितीय रैंडमाइजेशन किया गया। इस अवसर पर नोडल पदाधिकारी
ईवीएम कोसांग, बालेंदु पांडे, कर्मी सौरभ कुमार झा समेत सभी अभ्यर्थियों के निर्वाचन अभिकर्ता उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार। मिथिला के गप आनो ठाम हम देखे छियै जे सुरक्षा में जे मतलब जे महिला छथि से अपना के खेतक ओतेक सुरक्षा नहीं देख रहल छी। सब ठाम कतेक ठाम भेलै रेप भेलै, बलात्कार कतेक ठाम सुनलहुँ, अपहरण भेलै। मतलब जो असकर अछि तऽ ओकरा में ई क्षमता अखनो डर पैसल छै महिला के जे हम असुरक्षित छी। और एकटा चीज छै कि बच्चा सब यदि मैथिली में पढ़ते तऽ जेना आगू जाकर जे मैथिली छै जुड़ल तऽ ओकरा सबके बुझऽ में एकटा रूट जड़ि जेकरा कहै छै तऽ मजबूत रहतै, तऽ ओकरा सबके नीक नंबर एतै, नीक से पास करतै और अपन मातृभाषा से आगू कोनो एग्जाम दऽ कऽ निकलतै। तऽ ई चीज एकटा दिक्कत छै। और दोसर छै कि मातृभाषा में जेना आन जगह जाइ छी तऽ या तऽ अहाँ कर्नाटक जाओ, कतऽ जाओ या बंगाल चलि जाओ, कतौ मतलब तऽ ओकर भाषा में एकटा होर्डिंग लिखल रहे छै आ ओहि के नीचा लिखल रहे छै हिंदी में, इंग्लिश में। लेकिन मधुबनी में अहाँके कतौ सब अपन मातृभाषा मैथिली या मिथिलाक्षर में लिखल नहीं भेटत। जेकि ई चीज सबसे जेना बैंक भेलै, कॉलेज भेलै, एहि सब जगह हॉस्पिटल भेलै, रेलवे स्टेशन, एहि सब जगह एकटा लिखल रहक चाही मातृभाषा में, अपन भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश झा और आप इस वक्त देख रहे हैं डेन न्यूज, खबरें आप तक। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरे देश में सरगर्मी तेज है। विधिवत रूप से अभी भी बिहार की जो स्थिति है उसमें सत्ता दल के लोग हों या विपक्ष के जो लोग हों, अब तक कुछ खास या कुछ क्लियर नहीं हो पाया है कि किस जगह से कौन लोग अपना उम्मीदवार दे रहे हैं। लेकिन जो देश में इस वक्त उथल पुथल मच रही है उससे तो यही लग रहा है कि 2024 में जो चुनाव होने वाला है वो काफी दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ इंडिया गठबंधन के लोग हैं तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के लोग हैं। हालांकि जो विपक्ष के लोग हैं उन लोगों में भी दरारें आ चुकी है। डेन न्यूज मधुबनी का एक स्पेशल शो, एक अलग शो जिसमें चर्चा परिचर्चा के दौरान आज हम लोग मधुबनी में हैं और मधुबनी में यहाँ की जो महिलाएं हैं, जो ग्राउंड स्तर पे जो महिलाएं हैं, जो आम जनमानस को ग्राउंड जीरो से देखती आ रही हैं, उनसे हमारी बातचीत होगी और बातचीत के क्रम में हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा 2024 को लेकर के आखिर ये लोग सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं और मौजूदा जो सरकार है वो कितना सफल रही। अगर परसेंटेज की बात करें तो ये लोग उनसे कितने खुश हैं। लेकिन ऑफ कैमरा कुछ लोगों से बात हुआ तो इन लोगों का कहना था कि हम लोग मधुबनी में है तो मधुबनी मैथिली को लेकर के जाना जाता है, तो बातचीत अगर मैथिली में होती है तो काफ़ी अच्छी होगी। तो हमारा जो बातचीत है आगे का वो मैथिली में होने वाला है। हमारे साथ यहाँ दो लोग हैं, छाया मिश्रा और कल्पना सिंह। इन लोगों से हमारी बातचीत होगी और बातचीत के दौरान विभिन्न मुद्दों पे हम इनसे सवाल करेंगे। सबसे पहले तो के बहुत बहुत स्वागत हमारे डेन न्यूज़ पर। हाँ, अहूँके बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अहूँके डेन न्यूज़ पर बहुत बहुत अहूँ सबके धन्यवाद। अहाँ सबके बहुत बहुत अथी सहयोग अछि। मधुबनी में हम सब छी और मधुबनी में सबसे पहले 2024 के इलेक्शन आबा वाला छै। अब मुश्किल से हमरा बुझे 2 से 3 महीना बाकी हेतै या 2 महीना तक में इलेक्शनो नहीं भ जाए तो एकटा बहुत सारा एहन मुद्दा छै तो ओहि पर हम क्रमवार तरीका से आयब। खास कर के पहिल मुद्दा अगर देखल जाए तो मिथिला में हम सब छी, मातृभाषा के लऽ कऽ अहाँ सबके की विचार है और मातृभाषा पर जो मौजूदा सरकार छै, राज्य के सरकार होइ छै या केंद्र के सरकार छै, वो सब कते काज केलखिन और उनका सबके और कते काज करबा के चाही, ई पर अपने की विचार है? सबसे पहले तो मातृभाषा पर गप करब तो बिहार सरकार हमरा सब संगे मातृभाषा के बहुत माने अनदेखा केलखिन है। जेना कि हम सब मिथिला में छी, मधुबनी में छी, मिथिला में छी, तो अतः के मातृभाषा मैथिली छै। तो अतः प्राथमिक शिक्षा में बच्चा सबके मैथिली के पढ़ाई नहीं होइ छै, बच्चा सबके किछ मैथिली में नहीं आबै छै। और एकटा चीज छै कि बच्चा सब यदि मैथिली में पढ़ते तो जेना आगू जाकर जे मैथिली छै जुड़ल तो ओकरा सबके बुझऽ में एकटा रूट जड़ि जेकरा कहै छै तो मजबूत रहतै, तो ओकरा सबके नीक नंबर एतै, नीक से पास करतै और अपन मातृभाषा से आगू कोनो एग्जाम दऽ कऽ निकलतै।
तो ई चीज एकटा दिक्कत छै। और दोसर छै कि मातृभाषा में जेना आन जगह जाइ छी तो या तो अहाँ कर्नाटक जाओ, कतौ जाओ, या बंगाल चलि जाओ, कतौ मतलब तो ओकर भाषा में एकटा होर्डिंग लिखल रहे छै आ ओहि के नीचा लिखल रहे छै हिंदी में, इंग्लिश में। लेकिन मधुबनी में अहाँ के कतौ सब अपन मातृभाषा मैथिली या मिथिलाक्षर में लिखल नहीं भेटत, जेकि ई चीज सबसे जेना बैंक भेले, कॉलेज भेले, एहि सब जगह हॉस्पिटल भेले, रेलवे स्टेशन, एहि सब जगह एकटा लिखल रहक चाही मातृभाषा में, अपन भाषा में। ई में जे लोकल जनप्रतिनिधि छथिन, जे स्थानीय जनप्रतिनिधि छथिन, वो सब कतौ न कतौ जिम्मेदार छथिन। बिल्कुल वह सब जिम्मेदार छथिन। हम सब जहन वोट दै छियै और हुनका सबके जहन वो सब वोट मांगे आबै छथिन तो ई मुद्दा हम सब हुनका सामने राखै छियन, लेकिन वो सब अनदेखा क हमरा सबके एकदम विश्वास में लै छथिन जे नहीं एहि मुद्दा के संसद में जाकर उठायब और ई राखल जेतै, कियाकि मातृभाषा बहुत तगड़ा विषय चीज छै। ई मुद्दा बहुत मतलब अहम मुद्दा छै, लेकिन वो सब जहन चुनि कऽ जाइ छथिन तऽ ई चीज बिसरि जाइ छथिन। एकटा देखल जाए तो महिला सुरक्षा के लऽ, चूँकि सुरक्षा कोनो भी दृष्टिकोण से ओकर एकटा अलग महत्व छै, ओकर अलग एकटा बातचीत होइ छै। महिला सुरक्षा पर सरकार भले कतबो वादा करे, लेकिन ग्राउंड पर ओ की छै से अहाँ हमरा से बेहतर बुझैत हेबै। तो एकटा महिला हुआ के नाते सुरक्षा के दृष्टिकोण से सरकार के ई पर अहाँ सफल या मानै छियै? देखियो सफल मानै छै, जेनाकि सुरक्षा छै तऽ अखनो जे मिथिला के तऽ गप आनो ठाम हम देखै छियै जे सुरक्षा में जे मतलब जे महिला छथि से अपना के एखन तक ओतेक सुरक्षा नहीं देख रहल छी। सब ठाम कतेक ठाम भेलै, रेप भेलै, बलात्कार कतेक ठाम सुनलहुँ, अपहरण भेलै। मतलब जो असकर अछि तऽ ओकरा में ई क्षमता अखनो डर पैसल छै महिला के जे हम असुरक्षित छी। अपना में आत्मबल बहुत छै महिला के, कोनो मतलब आब हमही सब के कियो जे अपन बेटी सब पढ़ैया कि जे बाहर रहैया कि अपना के बहुत सुरक्षा बुझि रहल छै जे हम एतेक योग्य छी, हमरा में शिक्षा अछि। लेकिन तैयो तत्पर जे कहल गेल छै महिला असुरक्षित से एखनो बहुत ठाम भऽ रहल है। हाले फिलहाल में कतेक देश पर सुनलहुँ है, सुनने हैब जे अपहरण भेलै, ओकरा संगे एहन गलत भेलै, बलात्कार भऽ गेलै, एना भऽ गेलै, ओना भऽ गेलै। ई सुरक्षा एखनो कमी छै, बहुत हद तक ठीक भेलै लेकिन कमी एखनो अछि। ई सुधार हम सब चाहै छी। जेना हमरा सबके जे 50% के ई देल गेलै तऽ महिला के देल गेलै, लेकिन ओहि बेर में जाके कतऽ चल जाइ छै जे बहुत मानव दानव भऽ जाइए, दानव के रूप अवतार भऽ कऽ ओ महिला के ओ असुरक्षित। जे केहन सुनने रहियै जे एकटा मेडिकल में छलै छात्रा, ओकरा संगे एना भेलै जे अपहरण भऽ गेलै, फेर एकटा पेट्रोल डालि के मारि देलकै। मतलब इएह 5 सालक भीतर की गप भेलै। जे कोई रहो तिनका में ई असुरक्षित अखनो पूरा हम सब सुरक्षित नहीं अपना के पाबि रहल छी। चूँकि मधुबनी में छी तो मिथिला में और खास करके मधुबनी में लोकल बहुत सारा एहन जन समस्या छै जेकरा मतलब जे जगह भेटवा के चाहिए वो नहीं भेट रहल छै, या तो कतौ ने कतौ में पब्लिक के गलती छै या जे भी जनप्रतिनिधि छै ओकर गलती छै। अहाँ के नजर में की 2-3टा मेन समस्या छै मधुबनी में? बहुत नीक क्वेश्चन केलहुँ है। मधुबनी में सबसे पैघ समस्या तो एखन के समय में शिक्षा के व्यवस्था नीक नहीं छै। और दोसर गप जेना अहाँ महिला सुरक्षा के पूछलिए न तो बतेली है, महिला सुरक्षा के सेहो व्यवस्था सही नहीं छै, बहुत लचर व्यवस्था छै। अतः के प्रशासनो ओहि पर बहुत बेसी सजगता नहीं देखबै छथिन। हमर सबके कियाकि प्रतिनिधि जे चुनि के जाइ छथि ओ ध्यान नहीं दै छथिन। तेसर समस्या है हमर सबके जल के समस्या, जे एखन बहुत विकराल रूप लेने है। पिछला साल भेबे कैला और एखन मार्च महीना पूरा 15 मार्च नहीं आयल और पानी के किल्लत शुरू भ गेल। जगह जगह पोखर के भरा कर रातों राति ओहिठमन घर बनि जाइ छै। कक्कर पोखर छै तकरा पता नहीं रहे छै, ओ बिका जाइ छै। तो ई सब चीज पर कनी ध्यान देबाक चाही और ई सब चीज एकटा मुद्दा छै बहुत पैघ। और दोसर चीज छै कि एहिठमन बेरोजगारी बड छै, बेरोजगारी छै तकर कारण छै जे हमर सबके जे मिल फैक्ट्री जे छलै मिथिला में आइ से 20 साल पहिने 25 साल पहिने शुगर फैक्ट्री सब बंद भऽ गेल और एहि के चलते पलायन भऽ गेल। ओ पलायन होइत होइत कृषि तक लेबर सब पलायन कऽ गेल। तऽ आब जेकरो जमीन छै बंजर छै, खेती तक नहीं भऽ पड़ल छै। एकटा में अगर हम इंक्लूड करी तो स्वास्थ्य मतलब के लोग अगर बात करी तो
अगर जेना मधुबनी के सदर अस्पताल छै तो स्वास्थ्य के लऽ जे एकटा अलग सा महिला सबके मतलब जे जागरूकता हेबाक चाही सरकार के तरफ से, सरकार के प्रशासन के तरफ से, वो हमरा कतौ मतलब उचित नहीं लागि रहल है और ओहिमे जे मतलब जे सुधार हेबाक चाही ओ अहाँ के नहीं भ रहल छै। अगर जइयो सदर अस्पताल मधुबनी एकेटा टॉयलेट छै, अगर लेडीज टॉयलेट हमरा तो शायद बुझाइए लेडीज टॉयलेट अलग से छैहो नहीं, अगर छै तो ओकर जे स्थिति छै वो महा बेकार स्थिति छै। तो ई अहाँ के नहीं बुझा रहल है कि मतलब जखन इलेक्शन आबै छै तो 2-3टा मुद्दा पर लोग बैठ जाय छै, नेशनल मुद्दा पर बैठ जाय छै, लेकिन मुद्दा तो लोकल हेबाक चाही। इलेक्शन हाँ बिल्कुल, बहुत नीक क्वेश्चन अहाँ के ये जे स्वास्थ्य संबंधी एहिठमन जे एकटा आम जनता के सुविधा के लेल ई सदर अस्पताल है जतऽ कि हर वर्ग के लोग जाय छे। आप सदर अस्पताल में बाहर देखियो तो 1 से 1 डॉक्टर छथिन, नीक से नीक इलाज छे, लेकिन एहिठमन ओ व्यवस्था नहीं छे। एहिठमन ने नीक ओटी छे, ने रात का अहाँ चल जाओ महिला सबके डिलीवरी ले चल जाओ, डॉक्टर नहीं भेटत और अहाँ के नर्स जे छे से डिलीवरी करबै छे, कतेक के जान चल जाय छे। कोनो विधि व्यवस्था संग लऽ कऽ ओहिमे एकटा स्वास्थ्य मतलब व्यवस्था छै ओहो ओने खत्म छै। मंगनी में दवाई नहीं भेटे छे, जहन कि बंडल के बंडल दवाई कतौ अहाँ देखबे जाके फेकल छे, लेकिन जे पब्लिक लेल आबै छे ओ दवाई नहीं बटाई छे। तऽ एहि लेल हमर सबके जनप्रतिनिधि पूरा के पूरा दोषी छथि जे ओ एहि पर कोनो कानूनी कार्रवाई संग लऽ कऽ और जे एहिठमन प्रशासनिक लोग छथि उनको ऊपर ई चीज ध्यान नहीं दै छथिन। अपने सब मधुबनी के वासी छियै, जल संकट एतऽ एकटा बहुत बड़का समस्या छै। जेना एखने कहलखिन कि जल संकट पर चूंकि जे भी सरकार रहे और जे भी मतलब लोकल प्रशासन रहे और जे भी लोकल सांसद रहे ओहिमे हर एक अलग अलग तरह के मतलब पार्टी के लोग के सांसद बना के एक न एक बेर मौका जरूर भेटलनि, लेकिन जे जल संकट पर ग्राउंड जीरो पर काज हेबाक चाही ओ नहीं भेलै हमरा नजर में। चूंकि अगर होइते तो एखन तक जल संकट के जे स्थिति छै ओ अहाँ के मतलब ओइसे जे भी नगर निगम के लोग छथिन, जे भी मधुबनी के लोग छथिन, हमरा तऽ एतऽ तक पता चलल है झंझारपुर सब तरफ कोनो गाँव छै ओहिमे एखन जे छै से मतलब कॉल लेयर लेना यहाँ के बंद कऽ देलकै है। ई में मतलब की सुधार एहन हेबाक चाही और ई में जे पब्लिक छै ओहिमे कतौ ने कतौ पब्लिक के दोषी नहीं मानै छै। चूंकि जेना इलेक्शन हेतै तो हुनका अगर अपन नेता से, अपन विधायक से, अपन सांसद जे प्रश्न पूछबाक चाही जे हुनका से जुड़ल प्रश्न छै ओ प्रश्न नहीं पूछ कऽ ओहि पर टीका टिप्पणी नहीं कऽ कऽ हम सब दोसर मुद्दा में भटक जाइ छियै। तो जल संकट पर सरकार के और अहाँ के की मतलब विचार है? जल संकट जेना छै देखियो, जल नल योजना यहाँ कहलिए नगर निगम वाला छै। नहीं, जल नल योजना एक सेकंड रोकब, जल नल योजना बिहार सरकार की योजना छै, हमरा नजर में सबसे विफल योजना छै। वो भले 7 निश्चय के तहत भले नीतीश सरकार ओकरा बारे बहुत भी थपथपा रहल छै, लेकिन वन ऑफ द फ्लॉप योजना ऑफ बिहार सरकार यहाँ माने छियै ना? हाँ, बहुत खराब छै योजना। एहि दुआरे जेना जल वाला कहलिए तऽ ई बहुत नीक भेल छलै जे जल जे मानि लिअ जे एहन वर्गीय लोग छै जरा बहुत गोटा के जे पाई वाला छथि या जेना तेना तऽ समरसेबुल गड़ा लेलनि तऽ मानि लिअ हुनका का, आ जेकरा वो मतलब वो नहीं छै, बहुत तरह गरीबी छै, बहुत तरह के लोग छै जेकरा खाइयो के उपाय छै, ओ कल के की सोचि सकै छै। इनार छलै पहिने के जमाना में, बहुत इनार रहै छलैया जेकरा लोग के यूज कऽ के पानि पियै छलै ओहिमे। आब ओ क्रमशः ओकरा जेकरो लग में छै ओकरा ध्वस्त केने छथिन। हालांकि हमरा लग में इनार है, हम ओकरा सुरक्षित रखने छी और ओकरा अहाँ के तऽ पर्सनल लेवल पर हाँ, लेकिन गाम गाम में देख रहल छियै भरि के ओ जे गप कहलखिन है एखन छाया मिश्रा सही गप कहलखिन है, इनार जे छलै ओकरा भरा तऽ ओहो अहाँ के जल नल मतलब लोग के संकट भऽ गेलै। एम्हर जेकरा लग में छनि ओ अपन समरसेबुल मानि लिअ, जिनका नहीं छनि तऽ एकदमे पानि के लेल एहन किल्लत भऽ जाइए जे जेना एम्हर तऽ वर्षो नहीं भऽ रहल अछि बहुत दिन से, बहुत 2 साल 3 साल से मतलब जे काज हेबाक चाही ओ सरकार एकदम नहीं काज भऽ रहल है। पानि के बहुत ड्रेनिंग के से बहुत खराब स्थिति हमरा सबके ड्रेनिंग के ई कहब जे थोड़बो वर्षा होइए तऽ हमर सबक जे ई सड़क है एहि लेवल में भऽ जाइए जे घर से निकलनाइ मुश्किल है। तऽ सबसे पैघ मुद्दा ई छै जे ड्रेनिंग के एतऽ पहिने हेबाक चाही। जे अगर हम अहाँ के एकटा मुद्दा पूछी, एकटा अगर समस्या पूछी तऽ अहाँ ड्रेनिंग कहबै, हम ड्रेनिंग कहबै और पानिओ जल संकट छै। पहिने तऽ छै जल ही जीवन है, तऽ पानि पियै के लेल साधन आर ई जे थोड़बो नाला के पानि भेलै कनि बर्तनो धोलकै लोग तऽ सड़क पर बहि रहल छै, ऐसे तऽ गंदगिए टा फैलै छै। शहर स्वच्छ की हेतै, असुरक्ष भऽ जाइ छै। गंदगी चारू कनियो रोड पर निकलब अहाँ के चारू दिस से बदबू भेटत, पैर में अहाँ के वएह पानि लागत जे ड्रेनिंग नहीं छै। तऽ ई सब पर कनि मुद्दा मेन चीज भेलै जे स्वास्थ्य के लऽ कऽ सबसे जुड़ल ई छै। शारीरिक कष्ट तऽ छैहे, मानसिक आर्थिक विचार करबाक चाही। ई बहुत विचारणीय शब्द भेलै। ई पूरा देश में एखन एकटा मतलब गुंज रहल छै नाम अहाँ के राम, भगवान राम छथिन, हुनका गुंजबाओ के चाही। लेकिन
सीता माँ के लोग जो कि मिथिला से छथिन और सीतामढ़ी से पुनौरा धाम ओकर जे समुचित विकास हेबाक चाही ओ एखन तक नहीं भेलै तो ई पर अपने की मतलब सोचे छिए और ई पर अहाँ के की फीडबैक है बीइंग अ मैथिलानी बीइंग अ वुमेन? हाँ देखियो हम सब तो सीता के नगरी से छी और जानकी हम सब जानकी स्वरूप छी। सबसे पहिने राम मंदिर जे बनले बहुत नीक बात छै, राम मंदिर बनलन तो लेकिन वही संग लागल सीतो जी के बनतन। सीता जी के मंदिर जे पुनौरा धाम में छन हुनकर जन्म स्थान छन ओतो ओ विकास शुरू होते, मंदिर के जीर्णोद्वार शुरू होते और ओतो से एक रोड जे छे से बढ़िया से बन के और तहन रामचंद्र जी के अयोध्या और पुनौरा धाम के एक कैल जेते। हालांकि सुनै छी आब सरकार करता तो एहो में पछुआल छथि सरकार, इहो में पछुआल छथि सीता के स्थान देव में जेकरा महिला के 50% के बादो नीचा रखने लेकिन अहाँ सबके तो आरक्षण दिले थे, लोकसभा हुआ विधानसभा हुआ तो एखन तो सीते वाला में कह दिलो ना आरक्षण में तो हमर सीता माता से हो छथिन, महिला छथिन, हमर के बहिन छथि लेकिन ओहो एखन तक पछुआल छथि, उनको ने जीर्णोद्वार भेलन है। महंगाई एक बहुत बड़का मुद्दा है तो एक गृहिणी के तौर पर चूँकि अहाँ किचन से जुड़ल हेबे बहुत चीज अहाँ एहन बुझैत हेबे जे जनरली ऊपर के लोग वो सब चीज ओकरा सबके ओते पकड़ नहीं रहे छै। महंगाई के लऽ कऽ अहाँ के की विचार है? महंगाई तो बुझू जे बहुत बेसी बढ़ल है। ई 5 साल में तो हमरा लगैया जे हम सब जे जेना देखै छलिए ओकर 3 गुना 4 गुना बेसी भ गेल। तो बुझियो जे सामान्य लोक लग जकरा मानि लिअ ओतक आर्थिक उपार्जन नहीं छे ओकरा लेल तो बहुत पैघ ई मतलब अभिशाप भ गेलैया। जो नीक से जे भोजन करत मतलब दालि भात तरकारी जे लोक कहै छै तो अहाँ दलहन देखियो जे दलहन कतऽ से कतऽ चल गेल है जे कि सामान्य लोक सब दिन राहरि के दालि और भात आ तरकारी ओकरा नसीब नहीं भ सकै छै। क्या तो ओ एतेक महंगाई भ गेलैया जे 2टा नमरी ल के जेतै तो ओकरा 1 किलो दालि हेतै तो ओहिटा से तो खेनाइ नहीं बनतै। तो बहुत महंगाई बहुत चरम सीमा तकरा हम सब वर्गक लोक के देख के चलबाक चाहिए जे जकरा संग में पाई छै हो कि जकरा संग में छै ओ केना नीक से नीक अपन जीवन यापन क सके। क्या तो सब वर्गीय लोक अछि, मजदूरी क के अबै हरेक तरह के लोक सबके दृष्टिकोण में रखबा के ई हेबाक चाहिए। महंगाई पर बहुत सोचनीय अछि, विचार करबाक छै सरकार के। मधुबनी में छी तो जे मिथिला के लऽ कऽ मतलब सरकार के एक खास पहल करबाक चाहिए वो मिथिला पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग के तो पहले मिथिला पेंटिंग कऽ देल गेल। ई अगर अहाँ नामे चेंज कऽ हाँ नामे अहाँ के बदल देल गेल और कतौ ने कतौ जे मखान छला ओहू में ई सब किछ हेराफेरी करै छलखिन तो फिर विरोध भेलै तो ओ चीज के रोकल गेलै। अहाँ के नहीं बुझा रहल है कि सरकार जे छै से मिथिला के संगे जे छै से एकटा पक्षपात कऽ रहल छै? बिल्कुल कऽ रहल छथिन। शुरुए से पहिने तो बिहार के हर सुविधा से वंचित केलखिन, बिहार के बाद फिर बिहार में जब मिथिला छै ओहि क्षेत्र के तो मतलब सरकार के संग संग जे हमर सबके चीफ मिनिस्टर छथि ओहो दुरंग व्यवहार करै छथिन। हमर सबके मिथिला जानल जाइए माछ पान मखान जे चीज लेल जानल जाइए ओकरो ओ सब ओहो में राजनीति छै। मिथिला पेंटिंग छै, मधुबनी पेंटिंग भ गेलै, मतलब ई सब चीज जे छै से एक तो पौराणिक चीज छै राखल ओकरो नाम चेंज क देल गेलै। कतनो के तो सही नहीं छै, बिल्कुल सही नहीं छै, बिल्कुल सही नहीं छै। सबसे बड़का समस्या मधुबनी के सबसे बड़का समस्या स्वास्थ्य और क्राइम में सरकार के कोनो नहीं चल रहा छन सरकार के, क्या कि क्राइम बहुत बेसी बढ़ गेलै है। हम सब अपन गप करे छी जे हम सब 6 बजे साँझ के बाद रोड पर नहीं निकल पाबी छी। सरकार तो बड़का बड़का वादा करे छै। नहीं वादा तो करे छथिन, अहाँ के पेपर में सब दिन नया नया और न्यूज पेपर में आवे छै। हाँ तो ओ वह छै दाइल 112 छै, लेकिन हमरा सबके जते पाई भेटैया घर चलबे ला ओहि में बच्चा के पढ़ेनाई घर चलेनाई दवाई एकटा मुख्य मुद्दा छै एखन जे सब घर में दवाई अबै छै ओ नहीं भ पाबे या नीक से खाना नहीं बन पाबे या। फल तो सपना के गप छै, जिस फल आन के लोग खेते सपना छै। केंद्र सरकार के अगर हम पूछी कि 10 में से अहाँ कते मार्क्स देबेन क्योंकि पिछला 2 टर्म तो अहाँ हुनकर देखलियन, कते मार्क्स देबे चाहू? हम तो केंद्र सरकार के 5 नंबर दो देवन, बिहार सरकार के 3 नंबर देवन और जो लोकल सांसद छथि हुनका 1 दो देवन। 10 में से हाँ 10 में से 1 देवन, क्योंकि जतेक हमरा के चाहिए ओहि तरफ से हम सब किछ देख नहीं रहल छियै। की सुधार और हेबाके चाही? सबसे पहिने तो जते वादा ओ क जाइ छथिन कि अहाँ के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी के सुरक्षा क लेथुन,
स्वास्थ्य संबंधी हॉस्पिटल के पब्लिक आम पब्लिक के लिए इलाज के लिए एकटा जे ओकरा सबके 2 रुपया 5 रुपया के इलाज लगे छे जहन हॉस्पिटल जाय छे तो ओकरा सबके 100 रुपया मांगल जाय छे। तो एकर सुधार क देथुन। राशन जे दै छथिन ओइमे एते गंदा चावल दै छथिन जे ओकरा सबके खायल नहीं होय छे। तो एहि सब चीज के सुधार करियो अहाँ आबि क। अहाँ केंद्र सरकार के क्या नंबर देबे 10 में से हुनकर काज पर? हुनकर काज जे छनि से हुनकर काज छनि नंबर बड लै वाला नहीं छनि, तखन 6 देबनि और बेसी से बेसी। राज्य सरकार के? राज्य सरकार के 5 देबनि। और मधुबनी के जे सांसद छथिन? मधुबनी के सांसद जे छथि ओ सब ई बात सही छै जे वोट लै के समय में जे कियो छथि से लागत जे हुनका सन के मधुर तऽ कोई छैहे ने, सबटा फीका भ गेल। एहि रसगुल्ला के सबसे नीक रस छै, लेकिन ओ पता नहीं ओ सुखा जाय छै, खराब भ जाय छै प्रात में, घुमो के देखे ले नहीं अबै छै जे एकरा घर में केहन की छै नहीं छै। पूरा मधुबनी के गप हम कहि रहल छी। अखने तो हम अहाँके कहलहुँ हैं ई सब तऽ अहू स्तर पर भ सकै छै ने, ड्रेनिंग जेना भेलै ई किया ने पहल कयल जा सकै छै जे सबसे पहिने हम सब एहन असुविधा में छी। इकर सुधार होय। बिजली के बहुत हद तक भेलै या नहीं भेलै, लेकिन बहुत नहीं भेलै या बहुत हद तक भेलै या, लेकिन ई पानि ड्रेनिंग ई शिक्षा एहि सब में सुधार हेबाक चाही। बहुत ठाम मास्टर के ओना घुमला से थोड़े के होइ छै जे के पढ़बै छै, मतलब अहाँ जखन भेबे केलै भर्ती तही समय में सोचियो जे ककरा में कते डेप्थ छै, केकरा में कते एजुकेशन किनका छनि जे बाद में ओहि तरहक मानि लिअ डिमोरलाइज होइ छै से पहिनहिए सोचि के भेलै एतेक बहुत शिक्षा के, तो ओहि शिक्षा के ओहि तरहक पहल होय, ओहि तरहक अहाँ पहल ओहि समय में अहाँ सोचियो। भेला के बाद जे मानि लिअ ककरो को होइ छै तऽ भर्तिये करे काल में ओहन बीपीएससी के अथी पर जे केलन है तो बड़ बढ़िया ठीक छै, लेकिन परीक्षा भेला के बाद केहन स्कूल चलैया, केहन स्कूल के रख रखाव छै, बच्चा सबके स्वास्थ्य समस्या के लऽ बहुत छै। टॉयलेट जे छै से एकदम क्लीन रहबाक चाहिए, पानि रहबाक चाहिए, पूरा एकदम अहाँ के ओहि पर ध्यान देबाक छै, किया तऽ सब बच्चा सब छै, बच्चा सबक स्वास्थ्य सबसे। डेन न्यूज के ये स्पेशल कवरेज छलै खास करके चर्चा परिचर्चा, तो एकरा बारे में अहाँ के की विचार है? बहुत नीक ई चर्चा के ई वाला जे अहाँ सब चलेलहुँ हैं, एहि लेल अहाँ सबके बहुत बहुत आभार। और ई बहुत नीक एपिसोड चलेलहुँ हैं जे गृहिणी सबसे जा के पूछि रहल छियै, और गृहिणीये सब देत। ओ बाजार में घूमैत अहाँ ककरो से लऽ लेबै तो बड़ सुंदर जे ओ कैमरा देख के कहि देत से कहि देत, लेकिन असलियत अहाँ के गृहिणीये सब कहती। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार डेन न्यूज के। ये बहुत सधे हुए शब्दों में इन लोगों ने जो अपना विचार हमारे सामने में व्यक्त किया, इससे तो यही लग रहा है कि जो मौजूदा सरकार है वो राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, या जो लोकल प्रशासन है उससे ये लोग कहीं ना कहीं त्रस्त है, होना भी चाहिए। क्योंकि मधुबनी की सबसे बड़ी समस्या अभी जल जमाव की समस्या है। मधुबनी में वो सीपीआई का राज हो, कांग्रेस का राज हो, बीजेपी का राज हो, अलग अलग दल के लोग, अलग अलग दल के नेता यहाँ से बने हैं, केंद्रीय मंत्री तक यहाँ से बने हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर मधुबनी की सबसे बड़ी समस्या अगर ये है तो इस पर कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए। और ये वो महिलाएं थी जो गृहिणी है और जो ग्राउंड जीरो पे जो समस्या होता है इन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप तक रखा। भले सरकार बड़े बड़े वादे करे, लेकिन ग्राउंड जीरो पे जो समस्या आ रही है वो महिला सुरक्षा को लेकर के आ रही है, वो ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के आ रही है, वो जल जमाव को लेकर के आ रही है, इसे कहीं ना कहीं सदन में जरूर स्थान मिलना चाहिए। जो भी सांसद महोदय हैं, जो भी विधायक महोदय, हालांकि ये जो पूरा चर्चा परिचर्चा था ये 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के डेन न्यूज का आज पहला एपिसोड था। आप लोगों को कैसा लगा जरूर कॉमेंट कीजिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट कुमार के साथ मैं नीतीश झा, मधुबनी से। देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक।